मीनिंग्स बिल्डिंग का मतलब है जुमला बनाने का तरीका। मेरी आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आप एक जुमला लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जुमले का क्या मतलब है। जुमला उन अल्फाज के ज़ख़ीरे को कहते हैं जो कोई मतलब या मायने दें, उसको जुमला कहा जाता है। जुमला बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो एक जुमला बनता है। जब तीनों चीज़ों को एक साथ लिखेंगे तो वो जुमला बनेगा। और वो 3 चीज़ें क्या हैं, ये मेरी आगे वीडियो में देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे मज़ीद नई आने वाली वीडियो को देख सकें। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट का क्या मतलब है और ये क्यों इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट जो है वो किसी शख्स या चीज़ जो काम करती है उनके नाम या उनके नाम की जगह जो चीज़ इस्तेमाल की जाए, यानी काम करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, वर्ब में आप ये बताते हैं कि आपने सारा दिन क्या काम किया या आपने सारा दिन क्या काम करना है या आप सारा दिन क्या काम कर चुके हो, यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं या जो काम किया जाए उसके बारे में वर्ब में बताया जाता है, यानी कि फ़ेल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है मफ़ऊल। मफ़ऊल यानी जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी मफ़ऊल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका मतलब याद हो गया होगा। हमें यहाँ पर इन तीनों का मतलब जानना है। तफसील और मसाले हम आगे देखने वाले हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ। सब्जेक्ट फ़ाइल, काम करने वाला। वर्ब जो काम किया जाए, सारा दिन में जो आप काम करते हैं या जो आप कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए, यानी सब्जेक्ट जिस पर काम करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आगे देखते हैं तफसील और मसाले। सब्जेक्ट की तफसील देखते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले कोई नाम भी हो सकता है, जैसे सारा, अली, नोवा, दानीली वगैरह वगैरह। या अगर हम नाम नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह जो हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इधर मैंने सब्जेक्ट लिखा है वी। वी का मतलब है हम, और वी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। अब है योग। योग यानी मैं अपना नाम नहीं लिखना चाहती या मैं नहीं बताना चाहती तो मैं लिखूँगी या बोलूँगी योग, कि मैं दू। अब मैं तुम्हें मुखातब कर रही हूँ तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाह रही या मैं तुम्हें नाम से मुखातब नहीं करना चाहती या मैं नहीं लिखना चाहती, तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दू तुम, कि तुम। अब इसी तरह हुन और हन है। हुन जो है ये किसी लड़की के बारे में हम लिख रहे हैं तो हम उस लड़की का नाम नहीं लिखना चाहते तो नाम की जगह हम लिख लेंगे हुन, और हुन का मतलब आएगा वो। और इसी तरह ही हन का होगा कि अगर आप किसी लड़के का नाम नहीं लिख रहे या नहीं लिखना चाहते तो हन लिख लें, हन इस्तेमाल कर लें, और हन का मतलब ये वो। दम, दम जो है ये ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। और नाम भाई मैंने जहाँ आपको अभी बताया कि हाँ हुन एलर हन, हुन की जगह नाम लिख लें तो इधर नाम लिख लें। नाम का मतलब कि आप नाम लिख सकते हैं। देन का मतलब ये, कोई भी चीज़ काम करती है, कोई इंसान या जानदार, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट।
اور سبجیکٹ میں کیا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ وی ہم، یاگ میں، دو تم، ہن ایلر ہن وہ، دم وہ، نام نام، دین یہ۔ ویرب، ورب کا مطلب ہے فعل، جو کام کیا جائے۔ ورب کی کچھ مثالیں ہیں: یورا بنانا، انویندا استعمال کرنا، یہ دینا، تھا لینا، گوا جانا۔ یہ ورب کی کچھ مثالیں ہیں۔ ورب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تقریباً آدھی سے زیادہ سویڈش زبان جو ہے وہ ورب پر کام کرتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی فقرہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس میں ورب لگانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ ورب لگانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے یا آپ نے ابھی کرنا ہے یا آپ کر چکے ہو۔ تو کم از کم آپ کو 2000 تک ورب اور الفاظ آنے چاہیے، جس سے آپ عام استعمال ہونے والے جملے بول سکیں اور لکھ سکیں۔ تو آبجیکٹ ہے جس پر کام کیا جاتا ہے، جس کو اردو میں مفعول کہتے ہیں، جیسے اسکولا اسکول، مانگو آم، این بک ایک کتاب، ملک دودھ۔ یہ آبجیکٹ ہیں جس پر سبجیکٹ کام کرے گا۔ میں ایک دفعہ پھر ان کو دہرا دیتی ہوں۔ سبجیکٹ کام کرنے والا، ویرب جو کام کیا جائے، آبجیکٹ جس پر کام کیا جائے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو ملا کر جملہ لکھیں گے۔